अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सैयदा नूरुल। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। जैसे कि रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान मुबारक। पहले तो जो सुन रहे हैं मुझे, उसके बाद ये कि रमज़ान पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं डाइट प्लान के हवाले से, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस हवाले से भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं रमज़ान के हवाले से, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो आप लोग प्ले लिस्ट पे जाएँ और रमज़ान 2021 एंड 2023 की वीडियोस देखिए। वहाँ पे आपको बहुत कुछ लर्न करने को, समझने को, अंडरस्टैंड करने को और फॉलो करने को मिलेगा। तो आई होप कि वो वीडियोस आप लोग को अच्छी लगेंगी फ्रेंड्स। वो आपके हमेशा काम आएंगी, ये लाइफ टाइम के लिए। ये ज़रूरी नहीं कि 2023 के रमज़ान के लिए है या फिर 2021 ही के लिए थी जस्ट। तो मैं बात इस वीडियो में असल में ये कर रही हूँ कि हम देखते हैं कि हमें इतनी हदीसें मिलती हैं रमज़ान के हवाले से, सहरी के हवाले से, इफ्तार के हवाले से, पर हम नज़रअंदाज करते हैं और अपनी अपनी बातें बीच में ले आते हैं। तो फ़र्स्ट बात तो ये है कि इफ्तार में जल्दी करना चाहिए, ये हदीस में है। और बहुत सी हदीसों में आप देख लेंगे, आप खुद जाके रीड करेंगे तो आपको बहुत सी हदीसें यही मिलेंगी कि इफ्तार में जल्दी करनी चाहिए। इफ्तार में हर जगह पे आप जहाँ भी किसी भी किताब में पढ़ेंगे तो आपको ये हदीस मिलेगी कि रफ़्तार में जल्दी करनी चाहिए। पर हम किस चीज़ का वेट करते हैं, ये इसकी मस्जिद की आवाज़ है, ये उसकी मस्जिद की आवाज़ है अज़ान की, और ये शिया के मस्जिद की आवाज़ है, ये सुन्नी की मस्जिद की आवाज़ है। हम अज़ानों में डिफ़रेंस कर रहे होते हैं कि इसमें भी कुछ शायद डिफ़रेंस है। तो मुझे पता लगा कि पहले मैं भी समझी शायद डिफ़रेंस हो कोई, जिस तरह नमाज़ में होता है, कुरान में भी उन्होंने करा हुआ है, तो हो सकता है इसमें कोई ना कोई डिफ़रेंस हो। पर इस नतीजे पर पहुंची मैं कि कोई डिफ़रेंस नहीं है दोनों अज़ानों में। तो वक्त का बस होता है, और वक्त के दायरे में तो हम सभी चल रहे हैं कि हम चीज़ों का वक्त डिसाइड करते हैं, उस पे वक्त पे अज़ान हो रही है, वक्त पे ये हो रहा है। वरना पहले के टाइम पे वक्त नहीं था, सिर्फ जैसे सनसेट है, सनराइज़ है, इस तरह की चीज़ें थी। उधर ये नहीं था कि 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, तो कैसे पता चलता होगा, इसी तरह पता चलता था। और वहाँ पे कोई डिफ़रेंस नहीं था, ये इसकी अज़ान है, उसकी अज़ान है। यार अल्लाह का नाम सुन लिया आपने फ़र्स्ट, आप यहाँ तक कि ये है कि आपने फ़र्स्ट टाइम कोई अज़ान सुन ली कि किसी भी मस्जिद की अज़ान सुन आपके कानों तक पहुँच गई है, आप उसका एहतराम करें, सुनें, दुरूद पाक पढ़ें, दुआ माँगें, फिर उसके बाद आप नमाज़ के लिए चल जाएँ। आपके लिए इतना प्रेशराइज़ अपना आपको करना ज़रूरी नहीं है कि मैं दूसरी अज़ान भी सुनना है, मुझे तीसरी भी सुननी है, जब जब मेरे कानों में आवाज़ आती रहेगी। अगर आप एक चाहते हैं कि आप रिस्पेक्ट करते रहें उस चीज़ की, आप एहतराम करते रहें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप कुरान पढ़ रहे हैं तो आप रुक जाएँ। पर यहाँ है कि आप अगर नहीं रुक रहे, कुरान में भी अगर कोई बंदा नहीं रुक रहा तो उसको ये नहीं कहना चाहिए वो गलत है, वो रुकता नहीं है, ये नहीं रुकता। कुरान का रुकना इतना ज़रूरी नहीं है, पर अगर नहीं रुकता तो उसको इतना क्रिटिसाइज़ मत करें। और रुकना एक अच्छी बात है क्योंकि रिस्पेक्ट ज़रूरी है, ताज़ीम लाज़मी। तो उस अज़ान के लिए रुकना किसी भी चीज़ में, अगर कोई बंदा वॉशरूम जाने से रुक जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी चीज़ है तो अच्छी बात है। पर अगर इमरजेंसी जाना है तो उसको रोका ना जाए और टोका ना जाए, और ख़ुद भी इंसान इतना प्रेशराइज़ ना करे कि मुझे लाज़मी रुकना है, ये करना है, वो करना है। तो एक बार आपने अज़ान सुन ली, उसके बाद बहुत ज़रूरी नहीं कि हर अज़ान आपको सुननी है लाज़मी। आपको नमाज़ पढ़ने चले जाना है। नमाज़ में भी उसी तरह है कि जल्दी करें, पहली सफ़ तक पहुँचें। ये मैं मर्दों की बात कर रही हूँ, राइट। उसी तरह सहरी में एक चीज़ कॉमन मिलती है कि लोग सहरी नहीं करते, या फिर कम करते हैं, नहीं करते, या फिर अवॉइड किसी तरह से, किसी न किसी तरह से कर रहे होते हैं। तो एक टाइम में हुज़ूर पाक विदाउट सहरी का रोज़ा रखते थे, तो सहाबा कराम ने देखा उन्हें तो वो भी रखना शुरू हो गए। अब सहाबा कराम जो है वो बीमार हो गए, बहुत कमज़ोर हो गए। हुज़ूर पाक जब देखने गए, उनको मालूम हुआ कि वो बीमार हो गए, तो उन्होंने फिर ताकीद की कि विदाउट सहरी रोज़ा ना रखें। और आई थिंक कि वो रोज़ा वो रमज़ान की बिना रख रहे थे, या रमज़ान का रोज़ा नहीं थे। तो विदाउट सहरी रोज़ा रखना नहीं है, यानी कि सहरी पर बड़ा हुक्म किया दिया है कि सहरी लाजमी करें, सहरी को अवॉइड ना करें, अच्छी सहरी करें, भरपूर सहरी करें, और अपने आप को मतलब एनर्जेटिक रखें। हमारे पास इतना टाइम होता है, हम या तो वो लोग जो सहरी में बहुत खाते हैं, बहुत पानी पीते हैं और अपनी सेहत को ख़राब करते हैं,
اور افطاری میں. یہ تو وہ لوگ جو کھاتے ہی نہیں ہیں اور اپنی اس طرح صحت خراب کرتے ہیں. ہمیں بیلنس میں چلنا چاہیے، نہ زیادہ نہ بہت کم، اور نہ اننیسیسری فوڈ، انہائیجینک اس طرح کے فوڈ، ان سے بچنا چاہیے. کوشش کر کے، ویسے تو انسان پوری طرح سے کسی چیز سے بچ نہیں سکتا، پرفیکٹ نہیں بن سکتا، پر ایک بار کو ہم تھوڑا سا مینٹیننس کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ امپروومنٹ لازمی طور پر آتی ہے. ایک بات میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان میں یہ سمجھتے ہیں کہ بانٹتے نہیں ہیں، شیئر نہیں کرتے. وہ کسی بھی طرح کی چیز ہوتی ہے شیئر نہ کرنا، پر ایک طرح سے افطار کے ٹائم پہ کسی کو افطاری بھیجنا، تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھا کھائیں، زیادہ اپنے پر رکھیں، اور لوگوں کو اگر دے بھی رہے ہیں تو کم دیں، تھوڑا دیں، اور اگر دل چاہے تو دیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں دینا، پر وہ بھی رک جاتے ہیں جب ان کے آس پاس کے لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، یا تو ان پہ نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے اس لیے رک جاتے ہیں، یا تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار کیا کریں، اب ہم کر کیا سکتے ہیں جب سامنے والا ایگری نہیں کر رہا ہمارے ساتھ. تو یہاں یہ مسئلہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ قربانی ہوئی حضور پاک کے یہاں. انہوں نے اپنے گھر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ گوشت کی تقسیم ہو گئی ہے. تو ان کو معلوم ہوا کہ گوشت کی تقسیم ہو گئی ہے، جو خراب گوشت تھا، مطلب کم گوشت ہے وہ بچا ہے، اور اچھا اور جو زیادہ ہے وہ بچ چکا ہے. تو حضور پاک نے یہ کہا جو اچھا ہے وہ بچ گیا ہے، اور جو کم تھا خراب تھا وہ بڑھ گیا ہے. اس طرح یہ فور ایگزامپل ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اچھی چیز لوگوں کو دینی ہے. اس نیت سے نہیں کہ لوگ ہمارا نام ہوگا، ہم شو آف کریں گے، لوگ ہماری واہ واہ کریں گے. اس نیت سے کہ خلوص سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے اور اچھی چیز دے رہے ہیں ہم. ایک ابھی بھی ڈرامے میں چل رہا ہے، اور یہ بہت یونیک اور سب لوگ جانتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے، اور سب جانتے ہیں کہ اچھی چیز اور جو اپنے لیے پسند کی جائے وہی چیز دوسروں کو دینی چاہیے، دوسروں کو نہیں پسند کرنی چاہیے. تو ہم اس چیز سے کیوں دور جاتے جا رہے ہیں جب ہمارا اسلام اس چیز کا ہمیں درس دے رہا ہے، ہمیں اس چیز کا سکھا رہا ہے، ہم کیوں دور جا رہے ہیں. اب میں 2-3 باتیں مت جو ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی. لوگوں نے بہت زیادہ چیزیں اسپریڈ آؤٹ کی ہوئی ہیں ہر طرح کے معاملات کو لیتے ہوئے، جیسے کہ عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی. اب میں بتاتی ہوں آپ کو کہ وہ حضرت فاطمہ حضور پاک کی قبر مبارک پر جاتی تھی. دین ان کے ہسبینڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ان کی قبر پر بھی جاتی تھی. پر اس کے بعد وہ بہت زیادہ پردے کے ساتھ جانے لگیں قبرستان، کیونکہ اب وہاں پہ بہت سے نامحرم بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ ضروری ہے اور بہت زیادہ پردہ کرنا چاہیے. پر یہ کہ بہت زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں کہ عورتیں نہیں جاتی ہیں، عورتوں کو نہیں جانا ہے، تو یہ اس کو بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے عورتوں پر سوار. کہ اور دوسری بات یہ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تمہاری عورتیں تم سے مسجد جانے کی اجازت مانگیں لیں تو تم لوگ ان کو اجازت دو. ہمارے یہاں بولا جاتا ہے بچیوں کو، لڑکیوں کو مسجد نہیں جاتے. ہم وہ اس وجہ سے کہ وہ مسجد جو ہے وہاں پہ تمام مرد ہیں. وجہ یہ نہیں کہ مسجد میں جانا منع ہے، وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ مرد ہیں بہت زیادہ، تو وہاں پہ جانا مناسب نہیں ہے. تو اس چیز طرح سے یہ کہ بات ہے کہ جا سکتے ہیں. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب تک ہم قرآن کو صرف عربی میں پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یار قرآن کو کچھ الگ سے سمجھتے ہیں کہ نا ہمیں پڑھنا ہے، اٹھانا ہے، رکھ دینا ہے. پر ہم ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے بات کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں. اور جب ہم فوکس کرتے ہیں تو ہم اپنا آپ دیکھنے لگتے ہیں کہ یار یہاں میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. کتنی چیزیں ہم پر کلیئر ہوتی چل جاتی ہیں جب ہم پڑھتے ہیں ترجمہ صحیح سے، تو ہمیں ایزی ہو جاتے ہیں. ہم ایک دم بالکل ریلیکس ایزی، اتنا وہ نہیں ہوتا. پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن کو ہم بہت زیادہ اہمیت ایسی باتیں دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ کتنے انسان کچھ کرے نہ کرے، کسی بھی طرح کا مسلمانوں کسی طرح سے مراد کہ ایک مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا یا کچھ بھی نہیں کرتا، پر میں نے دیکھا سب کے دلوں میں قرآن کی رسپیکٹ ہے، حضور پاک کی بہت رسپیکٹ ہے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. آئی تھنک یہیں سے ہی چیزیں اسٹارٹ ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے
इसको रास्ता बतला दे, इसको अपना बना ले, तो फिर वो तो डायरेक्ट आता ही आता है। पर मैं तमाम मुसलमानों की बात कर रही हूँ। मुसलमानों में ये एक चीज़ बहुत अच्छी है, जो हर मुसलमान में है। बच्चा बड़ा नमाज़ नहीं पढ़ता है, कुछ नहीं करता, पर उसमें ये बात आम दिखी कि आपको कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। अब बचपन से लेकर बड़े होने तक हम लोग बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, ऐसे नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये करना होता है, वो करना होता है। पर हम आहिस्ता-आहिस्ता जब कोई चीज़ पढ़ने लगते हैं, समझने लगते हैं, हदीसें पढ़ने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं, खुद से सोचने समझने लगते हैं, तो हम पर क्लियर होती चली जाती है कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा करना नहीं, ऐसे करना है। इतना जो बाउंड्रीज़ बनाती जाती है ना माइंड के ऊपर, कि इतना प्रेशराइज़, वो चीज़ है नहीं। मैंने जब खुल के देखा है तो ये मालूम हुआ है मुझे, मेरी रिसर्च के मुताबिक, और जो मैंने अंडरस्टैंड किया, जो फ़ील किया, एक्सपीरियंस किया, उसके मुताबिक इतना वो नहीं है जितना इस्लाम में सख्ती है ही नहीं। हर तरह से आपको रास्ता मिलेगा, आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, मतलब। और ये एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी मैं यहाँ पे, कि कौन औरतें या मर्द रोज़ा नहीं रख सकते, रोज़ा माफ़ है, या फिर उनको उसका जो फ़िदिया वगैरह देना पड़ता है। कहीं पर है कि देना पड़ता है और कहीं पर है कि नहीं देना पड़ता। और एक चीज़ ऐड ये करना चाहूँगी, अगर दे भी देंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक अच्छे काम ही होगा, नीयत ही अच्छी होगी, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आप दे दें। कोशिश करें कि ना देने से बचने के लिए बेहतर है कि ना दे दें किसी को, किसी के काम आ जाए, किसी को खाना खिला दें। पहले तो वो लोग जो मुसाफिर हैं, और दूसरी हामला औरतें, तीसरी वो जिनके बच्चे छोटे हैं, गोद के हैं, वो औरतें, और बहुत ज़्यादा बीमारों के लिए भी है कि वो 10 लोगों को खाना खिला दें, 10 दिन तक इंसान को खाना खिलाते हैं, मतलब बहुत सारे ये हैं। अगर एक चीज़ नहीं कर सकते तो दूसरी चीज़ नहीं कर सकते तो तीसरी चीज़, मतलब इस तरह से है। आप हर चीज़ में ये देखेंगे, आप किसी भी मामले को उठा लेंगे तो इतनी इतनी आसानी है ना, कि मेरा नहीं ख़्याल अगर आप दूसरे रिलीजन्स को पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको इतनी आसानी मिले, तो वहाँ पे ये होगा एग्जैक्टली आपको ये करना है। आपको एक टेंपल तक पहुँचने के लिए 100 सीढ़ियाँ चढ़नी हैं। वहाँ ये नहीं होगा कि शॉर्टकट से चले जाओ, चलो पीछे से चले जाओ, चलो स्किप कर दो। मतलब एक इतनी इतनी मुशक्क़त, 100 सीढ़ियाँ आपको चढ़ के, वो भी सीढ़ियाँ भी इतनी बड़ी-बड़ी मैंने देखी हैं। तो वहाँ तक चढ़ के जाना है, लोगों के फिर भी दिलो-दिमाग पे पता नहीं क्या बैंड लगी हुई है। और ये कुरान में है कि हमने उनके बंद लगा दिए दिलों पे, और वो कभी इस तरफ नहीं आएँगी। और मतलब ये कि देखेंगे इतनी खूबसूरती है कि हुज़ूर पाक को अल्लाह पाक ने कहा कि आप अपनी मेहनत करें, उनको अच्छाई की तरफ लाएँ, हक़ की तरफ बुलाएँ, उन्हें ज़रूर हक़ का रास्ता बतलाएँ, पर रिलैक्स रहें कि वो लोग इस तरफ कभी नहीं आएँगे। ये नहीं कोशिश करेंगे मुझे लाज़मी लाना है, और आपसे इसकी पूछ नहीं होगी कि अगर वो आप ना ला सके तो आप जहन्नुम में जाने वालों की, वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, हुज़ूर पाक से पूछ नहीं होगी कि क्यों जहन्नुम में जा रहे हैं, आपको तो हमने गाइड करने के लिए भेजा था। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हुज़ूर पाक ने अपना काम भरपूर तरीके से किया है, और बहुत अच्छे तरीके से किया है, और अभी तक वो काम चले आ रहा है। अब एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो मस्जिद का इमाम होता है, उन्हें आगे किया गया है, क्यों किया गया है ये देखें। हुज़ूर पाक जो काम करते थे, फिर सहाबा कराम जो काम करते थे, अब वो इमाम का काम है। इमाम को वो काम करना, इमाम की ताज़ीम करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर आज के लोग इमाम की ताज़ीम नहीं करते किसी भी मामले में, नमाज के औकात में या किसी भी चीज़ में, तो वो गलत है, करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा करना चाहिए, और पहली सफ़ में खड़ा होना चाहिए। ये बात ऐड करना चाहूँगी। तो अच्छा, लोगों का नाशुक्रापन का लेवल आप ज़रा चेक करेंगे। उनके सामने अगर 4 चीज़ें रिस्क रखी होंगी तो वो बोलेंगे 5वीं क्यों नहीं है, छठी क्यों नहीं है, 7वीं क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं है, यहाँ तो वैसा होता है, वहाँ तो वैसा होता है। मैं ये कहती हूँ कि बहुत से लोगों के पास जो नहीं है आप उनका देखें। आप उनका क्यों देख रहे हैं जिनके पास बहुत कुछ है? आप इसका शुक्र अदा नहीं करेंगे, अल्लाह आपको कभी नहीं देगा यार। आपको इससे बदतर बदतर हाल में पहुँचा देगा कि देखो, तूने मेरा शुक्र अदा नहीं करा मेरे बंदे, मैंने तुझे कितना दिया फिर भी तू देखना नहीं चाह रहा। इंसान देख के भी अनजान होता है, क्योंकि वो
ایک دم سے اندھا ہو جاتا ہے، اسے نظر نہیں آتا یار کیا ہے میرے آگے رکھا ہے، کیا ہے میرے پاس، اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پائے کہ میں ایزیلی سروائیو کر رہا ہوں، میرے پاس گھر ہے، چھت ہے، لباس ہے، رزق ہے، اتنی اتنی پروٹیکشن کہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، کوئٹہ میں زلزلہ آیا، یہاں بھی زلزلہ آ سکتا ہے، انسان سوچے کہ میرے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ پر ناشکرے پن میں، بے قدرے پن میں اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اس کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی، جب ہو جاتی ہیں تب افسوس ہوتا ہے یار ہو گیا، اب یہ ہو گیا، پھر وہ پھر سے ویسے ہوتا رہتا ہے، جیسے آسانی آتی ہے تو انسان بدل جاتا ہے، اور جب پریشانی آتی ہے تو وہ بدل جاتا ہے، انسان نے گرگٹ کو رنگ بدلنے میں ایک دم سے بالکل پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور گرگٹ بھی پریشان ہو گیا یار، واہ کیا رنگ بدلتا ہے یہ انسان۔ تو فرینڈس امید ہے کہ میں نے بہت اچھی طرح سے ساری باتوں کو کور کر لیا ہے، اور میں چلتی ہوں، ملتی ہوں کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر اینڈ ریممبر می ان یور پریشیس پریئرس، اوکے۔